अक्सर आप सभी को मैथ्स वाले स्टूडेंट से सुनने को मिलेगा, बायो स्टूडेंट के लिए, कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। रट लो, बायो खत्म हो जाएगी। आज उन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को हम एक मैसेज देना चाहेंगे। डियर मैथ्स स्टूडेंट्स, माना कि हमारी बायोलॉजी को रटना पड़ता है और रट के बायोलॉजी को खत्म करना पड़ता है, मगर उस रटने में क्या क्या करना पड़ता है वो आज हम आप सभी को बताते हैं। आप सभी के मैथ्स की भाषा में समझाते हैं। आप लोग को चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है, डेरिवेटिव्स करने पड़ते हैं, डेरिवेशंस करने पड़ते हैं और न जाने कितने कैलकुलेशंस करके आंसर्स लाने पड़ते हैं और आंसर्स लाके आप लोग नंबर लाते हो। हम लोग उन नंबर्स को याद रखते हैं। जी हाँ, हम लोग उन नंबर्स को सालों साल तक याद रखते हैं। टोटल कितने बोन्स होते हैं? 80 एक्सियल बोन्स होता है, 126 एपेंडिकुलर बोन्स होते हैं। उस 80 एक्सियल बोन्स में 14 फेशियल बोन्स होते हैं, 22 स्कल एसोसिएटेड स्कल बोन्स होते हैं, उसमें 8 स्कल एसोसिएटेड बोन्स होते हैं, फिर पेरेंटल बोन्स, टेम्पोरल बोन्स, ऑसिपिटल बोन्स, फिर इथिमॉइड, फिर कितने फेशियल बोन्स हैं, कौन से हैं, कहाँ है, लोकेशन क्या है, सब कुछ हमें दिमाग में रखना पड़ता है। ये तो फिर भी बोन्स मुँह की बात है। वर्टिब्रल कॉलम में C70, 12, L5, S1, C1 करके फॉर्मूलाज के थ्रू हमें ये सारे बोन्स याद रखने पड़ते हैं, लोकेशन याद रखना पड़ता है, कौन कहाँ है, सब कुछ हमें सालों साल तक याद रखने पड़ते हैं। फिर भी भाई बायोलॉजी क्या है? रट लो, काम खत्म हो जाएगा। अरे रटने में भी ना 1 महीने अगर रट लो तो दूसरे महीने फिर उसको रिवाइज़ करो, फिर तीसरे महीने रिवाइज़ करो, तब जाके वो चीज़ें याद रहती है। आप लोग को तो कल की बातें याद नहीं रहती। लेकिन भाई 1 साल तक आप लोग को बायोलॉजी याद रहेगी। रट लो, काम खत्म हो जाएगा। क्या होती है बायोलॉजी? रट लो, काम खत्म हो जाएगा। आप लोग के लिए जानवर तो जानवर ही रहता है ना। आप लोग को कॉकरोच दे दिया जाए और पूछा जाए बताओ इसमें कॉकरोच में मेल कौन है, फीमेल कौन है? आप लोग तुक्का मारोगे। तुक्का मार के 50% संभावना होगी कि आप बोलोगे मेल है, 50% संभावना होगी कि आप बोलोगे फीमेल है और हो सकता है कि 50% में आपका लक साबित हो जाए, राइट? लेकिन हम लोग 100% एक्यूरेसी के साथ एक कॉकरोच को देख के बता सकते हैं इनल सर्काई के बेसिस पे कि कौन-सा मेल है, कौन-सा फीमेल है। आप लोग कॉकरोच को भगाते हो, हम लोग कॉकरोच को लेके उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका चीर-फाड़ करते हैं और अभी एमबीबीएस वाले स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, नीट एस्पिरेंट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर रट लो भई बायो, बायो तो खत्म हो जाएगी। कभी जेनेटिक्स से पाला पड़ा है? जेनेटिक्स जिससे पता चलता है माँ का गुण बेटे में क्यों नहीं आया, बाप का गुण सॉरी, पापा का गुण बेटों में क्यों आया या बेटियों में क्यों आया? उसको कहते हैं जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स में आपकी मैथ्स घुसती है, टाँग अड़ाती है और आपकी मैथ्स टाँग अड़ा के हमें प्रोबेबिलिटी समझाती है और प्रोबेबिलिटी समझा के तभी जाके हम लोग इस जेनेटिक्स के ज्ञाता बनते हैं। लेकिन भई रट लो, काम खत्म हो जाएगा। रटना भी ना मुश्किल होता है, वो भी तो आप लोग से हो नहीं सकता है, इसीलिए तो नहीं लेते हो बायोलॉजी और इतना ही अगर रट लो, काम खत्म हो जाएगा तो भई बायोलॉजी लिया करो। लेके थोड़ा देख लो रटने में कितना मेहनत है। तो डियर मैथ्स वालों, हम सब आपका सम्मान करते हैं क्योंकि हम फिजिक्स को भी तो देखते हैं ना और हम जानते हैं कि आपका मैथ्स हर चीज़ों में टांग अड़ाता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर कॉमर्स हो, फिर आर्ट्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका मैथ्स उसमें टांग अड़ाएगा ही, निश्चित अड़ाएगा। बिना मैथ्स की तो भाई कोई सब्जेक्ट ही नहीं बनी हुई है। इसीलिए हम आपके मैथ्स का सम्मान करते हैं, तो आप लोग भी हमारे बायोलॉजी का सम्मान कीजिए। माना कि हमारी बायोलॉजी में रटनी पड़ती है, आप लोग के लिए पंखा-पंखा रहता है, आप लोग के लिए पैरट रहता है, हमारे लिए पैरट सिटैक्युला बन जाता है। आपके लिए लिज़र्ड जो होती है, वो क्या होती है? वॉल पे चढ़ी तो बोलोगे वॉल लिज़र्ड, गार्डन पे चढ़ी तो बोलोगे गार्डन लिज़र्ड, हमारे लिए वॉल लिज़र्ड हेमिडेक्टाइलस बन जाती है। आपके लिए टर्टल और टॉर्टोइस क्या होता है? सेम ही होता है, हमारे लिए टर्टल कुछ और, टर्टोइस कुछ और, कोई टर्टल बनेगा कैलोट तो कोई बनेगा क्या बन जाएगा चिलोन। भाई सबका नाम ना हम लोग में डिफरेंट हो जाता है। आप लोग के लिए लायन लायन ही रहता है, हमारे लिए लायन लियो कहलाता है। आपके लिए कभी सुना है कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स? दोनों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है आप लोग के लिए, लेकिन हमारे लिए सिर्फ़ पी और एम का अंतर होता है। कोई कोई टिरोपस कहलाता है, तो कोई मैक्रोपस कहलाता है और सिर्फ़ पी और एम का अंतर होता है फ्लाइंग फॉक्स और कंगारू में। ये होती है हमारी बायोलॉजी। फिर भी भई रट लो, काम खत्म हो जाएगा। रट लो, आओ रटने भाई।
रट लो, बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। अरे ये तो फिर भी कुछ नहीं है। दूर से देखो तो हमारी बायोलॉजी नदी दिखेगी, जब पास आओगे तो हमारी बायोलॉजी एक ऐसी समंदर दिखेगी जिसकी गहराई को आपका मैथ्स का स्केल भी नहीं नाप सकता है। जितना घुसोगे, घुसते जाओगे, घुसते जाओगे, घुसते जाओगे, मगर उस गहराई को आप पार नहीं कर पाओगे। आप थक जाओगे, मगर वाले मैथ्स वालों आप थक जाओगे, मगर हमारी बायोलॉजी की डेंसिटी खत्म नहीं हो सकती है। और ये तो फिर भी नीट का नॉलेज है। एमबीबीएस का बताएँगे पढ़ के, पढ़ के पहले तो हो तो जाए, हो तो जाए।